करुणा भलाई तेरी सदा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस बेहतरीन और अच्छे समय के लिए। आपके लिए एक शुभ संदेश लेकर आया हूँ। मौत पर फतेह पाने वाले खुदावंद यीशु मसीह की ओर से आपके लिए ये गुड न्यूज़ है, जिसने मौत को हराया, जिसका नियंत्रण सब पर है। आपके ईमान, आपके भरोसे, आपके विश्वास को, आपके बिलीव को देखने वाला वो प्रभु है। इससे पहले कि उस रेवोल्यूशन को मैं आपके बीच में शेयर करूं, उस कलाम को शेयर करूं, एक छोटे से नगमे के द्वारा अपने खुदा की हम करूंगा। और मैं चाहता हूं आप भी मेरे संग गाइए और खुदा की हुजूरी में, उसकी प्रेजेंस में आगे बढ़िए। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी मुझ पर रहेगी सदा। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। वंस मोर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बरकत दे। आइए सुनते हैं खुदावंद का जीवित कलाम, वो रेवोल्यूशन जो फतेहमंद, विजयी, जयवंत खुदावंद ने हमें दिया है। और मैं विश्वास करता हूँ ये आपके विश्वास की बढ़ोतरी के लिए और खुदावंद की आशीषों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ इस गीत के द्वारा खुदा ने आपको बरकत दी होगी। इससे पहले कि मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को आपके सामने सुनाऊं या बताऊं, या उस रेवोल्यूशन को जो खुदा ने इस दौरान हमें दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बरकत देंगे। और यकीनन इस बात को जानिए, जिस खुदावंद पर हम विश्वास करते हैं, सचमुच सब कुछ उसके नियंत्रण में है। चाहे मौत हो, चाहे बीमारी हो, चाहे किसी भी प्रकार की फाकाकशी, गरीबी, या किसी भी प्रकार की
कोई भी परीक्षा हो, सब पर वो जयवंत खुदा है और अपने विश्वासी लोगों के लिए भी वो विजय का कारण है। आप घर में हैं, सफ़र कर रहे हैं, अपने ऑफिस में हैं, आप जहाँ कहीं हैं, इसी समय जब आप खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, उसका वचन आपको कुव्वत बख्शेगा, सामर्थ देगा, आप विश्वास में आगे बढ़ोगे। आपकी कद्र कोई ना जाने, लेकिन मेरा यीशु आपकी कद्र जानता है। और मैं विश्वास करता हूँ जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसे शेयर करें, लाइक करें और बहुत सारे लोगों तक पहुँचाएँ जो निराश हैं, अस्पतालों में हैं, अपनी आशाएं खो दी हैं। अब कैसे आगे चलेगा? किसी ने अपने माँ बाप को, किसी ने अपने भाई बहनों को, किसी ने अपने अजीज़ों को इस महामारी के दौर में खोया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप प्रभु के वचन पर विश्वास करोगे तो वो अभी और इसी समय से जो योजना उसने आपके लिए बनाई है लाभ की, वो आपके जीवन में काम करेगी। संसार में जिस्मानी रूप से आपको शायद लगे आप अकेले हो, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ जो जीवन उसने आपको दिया है अब बहुत अच्छा, पवित्र और उसकी पाक रूह की अगुवाई में आगे बढ़ने पाएगा। सो निराश मत हो मेरे भाई और बहन, खुदा के बेटे और बेटियों, आगे बढ़ो, हिम्मत से आगे बढ़ो। वो आपके साथ है। जो दिन, जो उम्र, जो वक्त उसने अता कर किया है, उसकी कीमत समझो। भरोसे और विश्वास के संग, समझदारी के संग आगे बढ़ो। किसी की बातों में मत आओ, लेकिन खुदा की रूह की अगुवाई में आगे बढ़ो। एक छोटी सी बात मैं आपके सामने शेयर करूंगा। यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 33 अध्याय और उसके 6वें पद में, 7वें पद में, 8वें पद में और 9वें पद में बहुत सुंदर लफ्ज़ों में मरखूम है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ लिखा है, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। ये खुदावंद का कलाम है जो मेरे और आपके लिए है। हाँ, हम बीमार हैं, हम कमज़ोर हैं, हम किसी भी प्रकार की दुर्बलता में अगर आगे बढ़ते हैं, हम डॉक्टर्स से, हम बड़े बड़े मेडिकल्स, हॉस्पिटल्स में जाकर इलाज कराते हैं। लेकिन एक बीमारी ऐसी है जो किसी एग्जामिन मशीन में नहीं आती और कितना भी बड़ा टेक्नीशियन क्यों ना हो, उसकी रिपोर्ट नहीं दे सकता, और वो है दिली कमज़ोरी, अविश्वास, निर्बलता। और मैं आज उसी की बढ़ोतरी के लिए आपको बताना चाहता हूँ, एक खुदावंद है जो हमारे दिल का, हमारी मेंटलिटी का, मानसिकता का, हमारे नकारात्मक दौर का इलाज कर सकता है। सिर्फ उस पर भरोसा करें। उसके कंट्रोल में सब कुछ है, जो आपसे बेहद प्यार करता है, जो आपके बहुत नज़दीक है, जो आपका इंतज़ार कर रहा है। उसने कहा, देख मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूँगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूँगा। शांति पाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, सच्चाई को देखने के लिए कोई दवा या इंजेक्शन नहीं है। अगर वो है तो वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास है। उसका नाम शांति का राजकुमार, उसका नाम मार्ग, सत्य या सच्चाई और जीवन है। हाँ, वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है और वो आपका इलाज करने के लिए तैयार है। यदि आप विश्वास करोगे तो मैं आपको खुदा के कलाम के एक शख्स, एक व्यक्ति के विषय में बताऊंगा जिसका नाम हिजकिय्याह है। मेरे और आपके समान हाड़ मांस का, जिस्म जान रूह का बना हुआ ये इंसान है, लेकिन इसने अपने जीवन में अपने खुदावंद को, अपने परमेश्वर यहोवा को पहला स्थान दिया। मौत का ऐलान इसके लिए खुदावंद की ओर से हो गया था, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने इसे ज़िंदगी दी, और ऐसी ज़िंदगी दी कि ये इसकी उम्र बढ़ने पाई, और उम्र ही नहीं बढ़ने पाई, लेकिन इसने अपने जीवन भर खुदा की खिदमत करने पाया, परमेश्वर की मर्ज़ी को लोगों तक पहुंचाने पाया, और आज आप उस कलाम से बरकत पाओगे। 7वें पद में लिखा है, मैं यहूदा और इस्राएल के बंधुओं को लौटा ले आऊँगा और उन्हें पहले की नाई बसाऊँगा। 8वां पद बताता है, और मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूँगा जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबों को मैं क्षमा करूँगा।
हाँ खुदा के लोगों, बाइबल बताती है बीमारी का कारण पाप है। पाप बढ़ा, बीमारी बढ़ी, पाप बढ़ता गया, बीमारी बढ़ती गई। और बाइबल बताती है खुदा के कलाम में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। शायद हमने जल्दबाजी में कुछ ऐसे काम कर लिए हैं, मैं भी, आप भी और दुनिया के लोग भी कुछ ऐसे काम कर लिए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे नहीं हैं। और वो करते गए और यहाँ तक करते चले गए खुदा के लोगों कि शायद हमने परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके लिए गुड न्यूज़ है। लिखा है, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, और जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबों को मैं क्षमा करूंगा। हालेलुया। हाँ, वो मेरे और आपके अपराधों को क्षमा करेगा, पाप जाएगा, जिंदगी आएगी। और मेरे और आपको जो उसने उम्र अता करी है वो बीमारी में, कमज़ोरी में, चिंताओं में और किसी प्रकार के कष्टों में नहीं, लेकिन खुदावंद की तारीफ़ और हम्द करते हुए अपने परिवार, अपने लोगों के संग गुजरेगी। भय का कारण नहीं होगा। 9वां पद में लिखा है, क्योंकि वे सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूँगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनमें करूँगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष वाले और स्तुति और शोभा का कारण हो जाएंगे। हालेलुया। एक से एक गवाहियाँ आप सुनोगे, एक से एक सामर्थ्य के काम के विषय में आप सुनोगे कि परमेश्वर ने हमारे लोगों के बीच में कैसे काम किए हैं। अब समय नहीं है, इंतज़ार मत करो, आंखें खोलो, सचेत और सतर्क हो, जागो, ताकि हम खुदावंद की उस कलाम की सत्यता को जानने पाएं। हाँ प्रभु के लोगों, हिजकिय्याह के विषय में प्रभु के वचन में लिखा है, उसके पिता का नाम आहाज और उसकी माता का नाम अबिया था। लगभग 25 साल की उम्र में वो इस्राएल का बादशाह बना और लगभग 29 साल तक उसने राज किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हिजकिय्याह के विषय में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों, कि वो एक दिन बीमार हो गया, उसको फोड़ा हो गया, और खुदा का दास यशाया जो आमोस का बेटा था, खुदावंद की ओर से उसके घर में भेजा गया। और जब वो उसके घर में आया तो बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के लोगों, अगर आप दूसरा राजा, खुदा के कलाम से पढ़े दूसरा राजा और उसका 20वां अध्याय और उसके 11वें पद से अगर आप पढ़ना शुरू करें, तब लिखा हुआ है कि तब यशाया भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा, और लिखा हुआ है कि परमेश्वर के कलाम के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार यशाया जब उसके घर में भेजा गया तो बाइबल बताती है कि खुदावंद ने जैसा यशाया से कहा था कि तू जाकर हिजकिय्याह से ऐसा कह दे कि अब तू नहीं बचेगा, लेकिन जो कुछ तुझे अपने परिवार, अपने घराने के विषय में आज्ञा देनी है वो दे। बाइबल में लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि उसने इस बात को सुनकर वो घबरा गया और डर गया। वो अपने घर में गया, अपने घर में जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर से प्रार्थना जब वो कर रहा था खुदा के लोगों, तो उसने उन बातों को परमेश्वर से कहा जो सत्य थी। उसने कहा, प्रभु मैं अपने जीवन भर तेरा भय मानकर चलता आया हूँ, जो तेरी दृष्टि में ठीक था वो मैंने करता आया हूँ। और बाइबल बताती है हिजकिय्याह दीवार की तरफ मुंह करके बिलक बिलक कर रोने लगा। यशाया नबी इस बात को कहकर शहर के चौराहे तक पहुँच ही पाया था कि खुदा का कलाम उसके पास दोबारा गया, और खुदावंद ने यशाया से कहा, जाकर तो हिजकिय्याह से कह दे, मैंने तेरी विनती और मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, और जो कुछ तूने कहा है मैंने उस पर ध्यान लगाया है। तू उससे कह दे, मैंने तेरी उम्र में 15 साल और बढ़ा दिए हैं। हालेलुया। किसी को अगर डॉक्टर जवाब दे दे, अगर किसी को कुछ ऐसे लक्षण या सिम्टम्स दिखने लगें जिससे उसे प्रतीत हो कि वो मृत्यु के कगार पर पहुंच गया है, वो भयभीत और डरता है।
ये भी डर गया था, लेकिन इसने अपनी निर्बलता, अपनी निराशा में अपने विश्वास को नहीं खोया। इसे यकीन था कि जो खुदावंद मृत्यु के ऐलान के विषय में अपने दास को मेरे घर भेज सकता है, मेरे महल में भेज सकता है, वो खुदावंद इतना कठोर नहीं हो सकता, वो खुदावंद इतना निर्दयी नहीं हो सकता। जिसने मुझे बादशाह बनाया, इस छोटी सी उम्र में राजा बनाया, जिसके मैं योग्य नहीं था, उस खुदावंद के नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में सब चीज़ें हैं। और वो इस बात को समझ गया कि इसे क्या करना है। हो सकता इसने पाप ना किया हो सकता इसने उपद्रव या गुनाह या अधर्म ना किया हो, लेकिन ये बात तो सत्य थी कि परमेश्वर चाहता था कि हिजकिय्याह दुआ करे, प्रार्थना करे। शायद इसने अपने राज्य में इतनी चपलता, इतनी सतर्कता से निर्णय लिए आगे बढ़ता चला गया। हो सकता कहीं इसने परमेश्वर को पीछे करके अपने राज को आगे बढ़ाता चला गया। हो सकता इसका जीवन 50-50 हो गया हो सकता कभी परमेश्वर की और कभी संसार की बातें करने लगा हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो खुदावंद मोहब्बत करने वाला, दयालु है, अपने नियंत्रण में सब कुछ रखता है। आपकी सांसें, आपका परिवार, आपका जीवन, आपके घर की अर्थव्यवस्था, आपका कंट्रोल, वो सब कुछ जानता है। एक एक बातें जानता है, एक एक बातों पर वो अपनी निगाहें लगा कर रखता है। और जब हिजकिय्याह ने दुआ करी, यशायाह दोबारा जब उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, परमेश्वर ने तेरी विनती और तेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। सुन, मैं तेरी उम्र में 15 साल और आगे बढ़ाता हूँ। हालेलुया! कितनी अच्छी और खुशनुमा और आनंद देने वाली बात है। हाँ प्रभु के लोगों, मैं यही आपको बताने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह, हमारे खुदावंद यहोवा के कंट्रोल में सब कुछ है। आज दुनिया भ्रमित है, तमाम प्रकार से यत्न कर रही है। लोग कोशिशें कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दुआएं, पूजा, प्रार्थना, इबादतें कर रहे हैं। आसमान की ओर, ज़मीन की ओर, पूरब पश्चिम, चारों दिशाओं की ओर अपने सिर को झुकाते, कभी उठाते और फरियाद पर फरियाद किए जा रहे हैं। नहीं मालूम वो किससे कर रहे हैं, नहीं मालूम क्या उनकी दुआएं सुनी जाएंगी, नहीं मालूम कि क्या होगा। लेकिन एक चीज़ मुझे दावे के साथ मालूम है, जिस खुदावंद पर, जिस परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, उसके नियंत्रण में, उसके कंट्रोल में सब कुछ है। वो आपसे बेहद मोहब्बत करता है। परिस्थितियाँ कैसी हैं, समा कैसा है, ध्यान में, विचारों में, कानों में कैसी खबरें आ रही है, मत निराश होइए। उठिए, अपने घर में जाइए, अपने उस कमरे में जाइए जहाँ पर आप और आपका परमेश्वर हो, जहाँ पर वो आपसे बात कर सके, जहाँ पर किसी का डिस्टर्बेंस ना हो, जहाँ पर आप अपनी भावनाओं को अपने खुदा के सामने रख सकें। हालांकि उसे सब कुछ मालूम है, लेकिन वो सुनना चाहता है आपकी ज़ुबान से। वो सुनना चाहता है कि क्या आप उसका भय मानते हैं, क्या आप उसकी दृष्टि में चलते हैं। अगर नहीं तो इसी वक्त और अभी जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं, अपने जहन, अपने मन में ये दुआ करें, प्रभु मुझ गुनहगार पर रहम कर। मुझे नहीं पता आने वाले पल में क्या होगा। मेडिकल साइंस और तमाम प्रकार की खबरें तो ये बता रही हैं कि अब की बार जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा। हाँ, ये हो सकता है खतरनाक होगा, लेकिन प्रभु तेरे नियंत्रण में सब कुछ है। मैं आज अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने खादिमों के लिए, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु मैं उन अगुवों के लिए, उन लीडर्स के लिए प्रार्थना करूंगा। और इससे पहले कि प्रभु मैं ज़माने के लिए दुआ करूं, सबसे पहले मैं अपने लिए दुआ करूंगा। ऐ खुदावंद, ऐ यीशु मसीह, हम पर दया कर, हम पर अनुग्रह कर और हमें आगे ले चल। और जब हिजकिय्याह के पास यशायाह पहुंचा तो उसने कहा, अपने फोड़े पर अंजीर की टिकिया बनाकर लगा ले और तू अच्छा हो जाएगा। और उसने ऐसा ही किया। तब उसने कहा, इसका चिन्ह क्या होगा?
तब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, खुदा के लोगों, वक्त नहीं है, नहीं तो मैं एक एक रेफरेंसेस पढ़ाता। डिस्क्रिप्शंस में मैं ये रेफरेंसेस डाल दूंगा ताकि आप पढ़ सके, सुन सके और भली भांति स्टडी कर सकें, मनन कर सकें, खुदा से मांग सकें। और लिखा हुआ है इसके विषय में ये चिन्ह होगा, जो धूप घड़ी थी वो पीछे लौट जाएगी, वक्त जो आगे निकला था वो पीछे लौट जाएगा। हाँ खुदा के लोगों, खुदा के कलाम के अनुसार समय बताने वाली धूप घड़ी खुदावंद के हुक्म से वो पीछे हो गई और फिर से हिजकिय्याह उठा और आगे बढ़ा। उसने वो सारे काम किए जो उसके मूल पुरुष दाऊद ने किए थे। परमेश्वर के मंदिर को, उसके पवित्र स्थान को, उसके पाक स्थान को पवित्र कराया। जो कुछ पूर्वजों ने गुनाह और पाप किए थे उसको उसने जाकर खुदावंद की व्यवस्था अनुसार जो मूसा ने दी थी, उन सारे परम पवित्र स्थान आंगन को शुद्ध कराया। याजकों को, लेवियों को शुद्ध करके परमेश्वर के भवन में ठहराया। दाऊद के द्वारा बनाए गए उन बाजों के द्वारा स्तुति गान और आराधना के गीत गाए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसने बलिदान चढ़ाए, कुर्बानियाँ चढ़ाई, पाप क्षमा के लिए, होम बलि, मेल बलि, पाप बलि उसने चढ़ाए। ये सारी बातें खुदा के कलाम में बहुत सुंदर लफ्ज़ों में मरखूम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा के लोगों, हाँ, उसने ज़िंदगी हिजकिय्याह की बढ़ा दी। मौत का ऐलान भी उसकी ओर से हुआ और ज़िंदगी का ऐलान भी उसकी ओर से हुआ। मौत कब हम पर हावी होती है, मौत कब हमारे जीवन में प्रवेश करती है, हमें इस बात को समझना है। जब हम पाप में बहुत अधिक लीन हो जाते हैं, गुनाह में बहुत अधिक लीन हो जाते हैं, हम परमेश्वर की बातों को इज्जत नहीं देते। हम सब कहते हैं अपने मुंह से कि मौत और ज़िंदगी तो उसके हाथ में है। कोशिश की गई, पूरा इलाज कराया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन हम उन्हें बचा ना सके। और कोई ऐसे भी है जिन्हें इलाज नहीं मिला, उनके ऊपर बड़े डॉक्टर नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी वो मौत के मुंह से निकल कर आ गए। क्यों? पश्चाताप, माफ़ी मांगना, अंगीकार करना। मैं आपको बताऊं, मौत को ज़िंदगी में तब्दील कर देता है। और आज ये शुभ संदेश आपके लिए लाया हूं। अगर आप पूजा करने वाले हो, आराधना करने वाले हो, प्रार्थना करने वाले या इबादत करने वाले हो, आप सब कुछ करो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपनी दुआओं में, अपनी पूजा में, अपनी प्रार्थना में, अपनी इबादतों में एक चीज़ ज़रूर बोला करो, प्रभु मुझ गुनहगार को माफ़ कर, मुझे क्षमा कर, मैंने अनजाने में गुनाह कर दिया है, मुझे नहीं मालूम, मैं अपनी दृष्टि में अच्छा हूँ। मैंने सोचा कि एक बार मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने एक बार पूजा कर ली, एक बार मैंने इबादत कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया। नहीं, परमेश्वर की ओर से हमारे विचार और हमारा डिसीजन खुला है। हमारे विचारों में बहुत सी चीज़ें आती और जाती हैं। हम किसी को भी चुन सकते हैं, किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, लेकिन क्या हकीकत में हम सही चुनाव कर रहे हैं या सही बातों पर मन लगा रहे हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, जो कोई संसार पर मन लगाता है, बाइबल बताती है, उसका काम सफल नहीं होता, वो अपने करुणा निधान को छोड़ देता है। लेकिन जो वचन पर चलता है, वचन पर मन लगाता है, वो जीवन पाता है। और आज आपके लिए यही शुभ संदेश है प्रियो, निराश मत हो। आपकी बेटी बीमार है, आपका हस्बैंड बीमार है या बच गए हो, आज से दुआ करना शुरू करो। आपके दुआओं के शब्द यही हो, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। अपने जीवन के नियंत्रण को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपें, पाक रूह के हाथों में सौंपें। वो आपको ले चलेगा, एक साथी बनकर, एक हमसफ़र बनकर, एक दोस्त बनकर। वो आपके बाजू में है, आपके पास में है। उससे कहे, कम होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आ, मेरे मन को, मेरे जीवन को बदल दे। प्रभु मुझे दुआ करना सिखा, मुझे प्रार्थना करना सिखा। मेरा मन, मेरा ध्यान लोगों की कमज़ोरी को मुझे दिखाता है, लोगों की बुराइयों को मुझे दिखाता है, लेकिन प्रभु आज मैं लोगों को नहीं, मैं अपने आप को देख सकूं। और आज जब आप प्रार्थना कर कर अपने कमरे से बाहर निकलोगे या इस कलाम को सुनने के बाद जब आप प्रार्थना करोगे, आप बहुत हल्कापन महसूस करोगे। आपके ऊपर पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने पाएगा, उसका नियंत्रण होने पाएगा। आप
मेडिकल स्टाफ हो, आप कोरोना वॉरियर्स हो, कई बार आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से नहीं मिल पाते हो, ऊपर से नीचे तक पीपी किट पहनकर गर्मी में ड्यूटी करते हो, निराश हो जाते हो, कभी टूट जाते हो। मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहूँगा। हिम्मत रखो, यीशु मसीह आपकी सेवा को देख रहा है। आप अपने मरीजों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु इन पर अनुग्रह कर। आप अपने डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करें, आप अपने प्रधानों और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। एक दिन मेरा हिंदुस्तान जीतेगा और उस विजयी हिंदुस्तान में परमेश्वर अपनी सामर्थ को दिखाएगा। वो किसी की दुआ को अनसुनी नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है, मेरा देश बहुत धार्मिक देश है। तरह तरह से लोग अपने देवी देवताओं को, अपने भगवानों को, अपने परमेश्वरों को, अपने ईश्वरों की दुहाई दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज मेरा आपसे छोटा सा निवेदन है, आप कुछ भी दुआ करें, कुछ भी प्रार्थना करें, कुछ भी पूजा करें, लेकिन एक दुआ ज़रूर करें, और वो दुआ ये है, कायनात बनाने वाले, संसार और हम मनुष्यों में जीवन देने वाले प्रभु, आप कोई भी क्यों ना हो, मैं तो उसे प्रभु यीशु के नाम से पुकारता हूँ। आप कोई नाम मत लो, सिर्फ इतना कहो। आपको लगता है यीशु मसीह ईसाइयों का प्रभु है? नहीं, वो सबका प्रभु है। उसने जाति, धर्म और किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं बनाई। उसने व्यवस्था, कानून और नियम का पूरा पालन किया। वो आपका इंतज़ार कर रहा है। सिर्फ इतना कहें, कायनात बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, मुझे और संसार के लोगों को बनाने वाले, तेरा नाम कुछ भी हो, तू मुझ गुनहगार पर रहम कर, मुझे अपना दर्शन दिखा, मुझ पर अपने नाम को, अपनी सामर्थ को प्रकट कर। प्रभु, मैं हिजकिय्याह के समान जीवित रहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे माफ़ कर, मेरे गुनाहों को क्षमा कर, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। ये खबरें जो मेरे पास आ रही हैं प्रभु, ये मुझे डराए ना, घबराए ना, लेकिन यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु के लोगों, खुदावंद आप पर अनुग्रह करेगा, दया करेगा। एक छोटी सी आयत मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूँगा। देखिएगा, यहाँ लिखा है, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय और उसके 39वें 39 वर्ष में लिखा है, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वो हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता, मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा भी करता हूँ, और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। सब कुछ उसके नियंत्रण में। एहसास करो, जानो, समझो, उसे किसी जाति विशेष के प्रभु से मत मानो, सिर्फ उसे उद्धारकर्ता के रूप में, जिंदगी देने वाले के रूप में आप विश्वास करो, वो आपको जीवन देगा। हाँ, वो बदल सकता है। लिखा है अय्यूब उसका 5वां अध्याय उसके 18वें पद में, क्योंकि वही घायल करता, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है, वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। शिफा है, मरहम है, तसल्ली है, आपके दुखों को दूर करने की ताकत है, और वो आपके लिए तैयार है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है, सारी चीज़ें उसके नियंत्रण में हैं। आप भी उसके नियंत्रण में हैं। कब? जब आप कहोगे, प्रभु मुझ गुनहगार को माफ़ कर, मुझ गुनहगार को क्षमा कर। आप अगर मेरी भाषा को भली भांति समझ रहे हैं, मेरी आवाज़ आपके कान में जा रही है, तो इससे बड़ा सुसमाचार और कोई नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह आपको दी हुई ज़िंदगी बढ़ा दे और आपके गुनाहों को माफ़ करके अपने हाथों से आपके घाव पर मरहम लगा सके और आपको सुखी जीवन दे सके, और आप जीते जी जो उम्र उसने आपके लिए नियुक्त किए हैं, जो दिन, जो महीने उसने आपके लिए नियुक्त किए हैं, अपनी तंदुरुस्ती में पूरी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए, हर एक जिम्मेदारी को पूरा करते हुए बिताने पाएँ। खुश रहे, आनंदित रहे। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आसमान और ज़मीन को बनाने वाले हमारे उद्धारकर्ता, सत्य है प्रभु, हमने ये परखा है
तेरे कलाम में जाना है, गवाहियों में सुना है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आज मैं तेरे बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इस वचन को सुना है और जो सुनने वाले हैं। प्रभु तूने जीवन दे, इन्हें चंगाई दे प्रभु, इन्हें शिफाएं दे, इनको ले चल प्रभु। हाँ खुदावंद, हमने शायद चंगाई और शिफा का जरिया संसार और संसारिक चीज़ों को मान लिया था। इस दौर में तो प्रभु मेडिकल साइंस भी फेल हो रही है, इस समय तो प्रभु दवाइयाँ भी फेल हो रही है, इस समय तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है। लेकिन आज मैं चाहता हूँ अपना अनुग्रह कर, घायलों को शिफा बख्श प्रभु, पट्टी बांध खुदा, अपनी शांति और अपनी सच्चाई का रास्ता दिखा। आज अपने देश के लिए, आज अपने प्रदेश के लिए, आज अपने शहर, अपने गांव के लिए, आज अपने परिवार, अपने लोगों के लिए, इन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। अपने अनुग्रह, अपनी करुणा को बरसा प्रभु, मौका दे खुदावंद। जैसे तूने हिजकिय्याह की उम्र 15 साल बढ़ाई थी, वैसे प्रभु अपने लोगों की उम्र बढ़ा, शिफा दे, चंगाइयाँ दे। मेरे देश के प्रधानों को, अधिकारियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अपनी बुद्धि, अपनी अगुवाई देकर इन्हें आगे ले चल, इनकी रक्षा कर प्रभु। सही निर्णय, सही डिसीजन लेने की ताकत दे और होने दे प्रभु जी। मेरे देश का एक एक प्रधान खुदावंद परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ने वाला हो सके और मेरे इस देश पर बड़ा अनुग्रहकारी हाथ हो सके प्रभु। लोगों को चंगा करना, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अस्पतालों में हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जिनके पास आशाएं नहीं हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्र और दोस्तों को खोया है प्रभु। उन पर दया कर, उनके दिल में से शोक को दूर कर, अपनी शांति तसल्ली दे खुदा। उनके साथ हो प्रभु जी, अपना बेटा अपनी बेटी बनाकर उन्हें अपने सीने से लगा ले प्रभु जी, और ऐसी असीम शांति दे प्रभु कि दुख उनके जीवन से दूर हो सके। एक नई शुरुआत, एक नई आशा दे, फिर से उठकर खड़े होने की ताकत दे, सतर्कता दे खुदावंद यीशु मसीह। अपने वचन पर मन लगाने की ताकत दे और उम्र को बढ़ा दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा। खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम के द्वारा खुदावंद का जीवन उनके जीवन में आ सके प्रभु। आपके हाथों में सौंपते दयालु परमेश्वर, आपने हमारी दुआओं को सुना है, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। लोगों पर रहम कर और जिंदगी दे ताकि लोग तेरी सामर्थ और सच्चाई को जानने पाए। इस दुआ को बहुत ही शुक्रगुजारी के साथ अपने जीवित उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत दे, आपके परिवार को, आपके मित्रों को, दोस्तों को सुरक्षित रखे। मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करूंगा, यदि आपको आशीष मिली है तो आप ज़रूर से इस बाइबल मैसेज को, इस शुभ संदेश को लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि वो आशीष पाएं और खुदावंद की बरकत उनके जीवन में ठहर सके। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।